नमस्कार। क्या आप एक ऐसा मंत्र चाहते हैं कि जिसके माध्यम से आप समग्र प्रकार के तंत्र बाधाओं के प्रभाव से बाहर आए? क्या आपके ऊपर किसी ने मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन या फिर करणी, भानामती ऐसी चीज़ें की है? क्या आपका कोई किसी ने रास्ता बांध दिया है, शक्ति बांध दी है या फिर पैसा बांध दिया है? तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ, एक ऐसी साधना आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आपके सामने की सभी प्रकार की मुश्किलें हैं वह नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन इन सभी चीज़ों से मुक्त हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं जो विविध प्रकार से कष्टों से, पीड़ाओं से जूझकर हमारे पास आते हैं। ऐसे ही एक साधक कोल्हापुर से हमारे पास आए थे। तो जब वो आए थे तो हुआ ऐसे था, उनकी परिस्थिति अत्यंत ऐसी गरीब ऐसी थी। तो हमें पहले ये पता नहीं था कि वो 10 वर्ष पहले उनके जो पिताजी थे वो तकरीबन 4 व्हीलर में घूमते थे, उनके आजू बाजू में 4 नौकर हुआ करते थे और ऐसी बहुत सारी उनके यहाँ पे आर्थिक सुविधाएं मौजूद थी। परंतु एकाएक हुआ ऐसे कि उनकी दिन बदल गए और वो शहर में जब रहने के लिए आए तब तो सारी चीज़ें अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, उनको प्रॉब्लम उनके बढ़ने लगे। उनके पिताजी की अचानक से डेथ हो गई और बाकी की चीज़ें उनकी जो भी दिन थे उनके वो बदल गए और इतना बदल गए कि अभी 4 कर्जदार हमेशा ही उनके आजू बाजू रहते थे। तो इस तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर वो हमारे पास आए थे और जब हमने उनको देखा तो हमें भी थोड़ा सा ऐसे लगा कि इनके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ निगेटिविटी है। तो मैंने उनको बैठने के लिए बोला। बैठने के बाद उन्होंने कहा, गुरुजी अभी मेरा आत्महत्या करने का दिल हो रहा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे कर्जदार है, हमेशा किसी न किसी का फ़ोन आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अभी क्या किया जाए। तो मैंने उनको सबसे पहले बोला कि एक ठीक है, एक काम करें, अंदर जाकर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की जो तस्वीर है उसके सामने आप सबसे पहले विनती करो और बाद में हम बाकी की चीज़ें देखेंगे। तो उन्होंने अंदर जाकर पूजा गृह में जो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की प्रतिमा थी उसके सामने जाकर प्रार्थना की। प्रार्थना करते वक्त उनके एक अंदर ही अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी उनको ऐसी फील हुई और वो बात उन्होंने मुझे बोलकर भी बताई। फिर उसके बाद उनको मैंने शनिवार को आने के लिए कहा, क्योंकि उस वक्त और 2-3 लोग हमारे यहाँ पे थे, तो उसकी वजह से मैंने उनको कहा कि आपकी थोड़ी सी अलग समस्या है तो हम आपको शनिवार को जो भी बातें हैं वो बताएंगे। उसके बाद उनको जब शनिवार को आने के लिए बोला तो वो शनिवार को सुबह तकरीबन 8:30 से 9 बजे आए। वो किसी और को उनके साथ लेकर आए थे जो हमारे पहचान वाले थे। तो वो जब आए तो हमारी पूजा वगैरह चल रही थी, तब हमारा एक विशेष अनुष्ठान चल रहा था। उस अनुष्ठान के साथ में ही और भी कुछ चीज़ें चल रही थी, तो अनुष्ठान वगैरह संपूर्ण हो गया। फिर उनको मैंने पूजा गृह में ही बैठा था तो उनको अंदर आने के लिए बोला। उनको एक सामने आसन दिया और हम भी एक आसन पर बैठ गए। फिर मैंने उनको पूछा कि ठीक है, आपकी समस्या अभी मुझे समझ में आ रही है, तो आप 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले कि आपके पिताजी के मृत्यु से पहले उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ था क्या? दूसरी चीज़ यह है कि आपके घर में उनकी अस्थियों की कुछ चीज़ें आज भी पड़ी है क्या? और तीसरी एक चीज़ है कि आप सबसे पहले आपने अपने पूर्वजों के जो भी चीज़ें हैं उसमें से कुछ चीज़ें आप आज भी इस्तेमाल करते हैं क्या? तो ये सब चीज़ें मैंने जब पूछी तो उनको एकदम से आश्चर्य का ऐसा ये हुआ कि उन्होंने अचानक से मेरी ओर इस तरीके से देखा कि जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगा हो या फिर बाकी की चीज़ें उनको ऐसे बेहद ही ज़्यादा शौक लग गया। तो फिर उन्होंने 2-3 मिनट के बाद मुझे बताया कि हाँ गुरुजी, ये जो आप तीनों भी बातें बता रहे हैं वो सत्य है। सबसे पहले तो हमारे पिताजी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। गाँव में ज़मीन थी और जो कोल्हापुर से तकरीबन 10 या 15 किलोमीटर के दूर में उनका कोई गाँव था, वहाँ पर उनकी कोई ज़मीन थी। उस ज़मीन को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था उनका। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, हमने अस्थियाँ आज भी उनकी अस्थियाँ ऐसा नहीं था तो उसकी जो अस्थियाँ थी उसमें से कुछ थोड़ी सी राख लेकर
उन्होंने घर में रखी थी, ये तो अत्यंत गलत बात थी। तीसरी एक चीज़ थी कि उनकी जो माताजी थी, उनके जो गहने थे वो उनकी जो पत्नी थी वो इस्तेमाल करती थी। इस तरीके से उन्होंने हकीकत बताई। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा सबसे पहले आपको जाकर यह करना है कि सबसे पहले आपको प्रायश्चित्त लेना पड़ेगा। ऐसे कभी भी किसी भी मृत आदमी की अगर आप किसी भी प्रकार से अस्थियां या फिर उसकी राख जो होती है वो घर में रखते हैं तो अत्यंत गलत बात होती है, उससे आपके घर में अशांति जरूर आती है। तो उसके लिए वह आपको सबसे पहले विसर्जित करके एक मैं अनुष्ठान और एक मंत्र दे देता हूँ, उस मंत्र को आपको करना है और उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो क्या है वो देखेंगे। तो ये चीज़ें मैंने कहने के बाद उनको मैंने वापस से गुरुवार को आने को कहा और तब जाकर आपको अनुष्ठान और मंत्र लिख कर दूंगा। ये मंत्र क्या दिया, उनको अनुष्ठान क्या दिया, विधि क्या दी, वो मैं बताने वाला हूँ। तो आपको इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो तब वो गुरुवार को वापस आए। गुरुवार को वापस आने के बाद जब उन्होंने अस्थियाँ वगैरह विसर्जित की, सारी चीज़ें उनकी कंप्लीट की, तो उनको सपना आया। सपने में एक उनको अचानक से ऐसा काला एक पेड़ दिखा जो पूरी तरीके से जल गया था और उसके नीचे यह सो रहे थे, ऐसा उनको सपना आया। तो मैंने सपने के बारे में भी बताया कि आपको पितृदोष था और साथ में ही एक विशिष्ट प्रकार के प्रयोग के चलते आपके जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से आपको इस तरीके का विचित्र ऐसा सपना आया। तो अभी आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले सिद्धदत्त यंत्र आपके घर में स्थापित करना है। क्या करना है? सबसे पहले सिद्धदत्त यंत्र आपके घर में स्थापित करना है। उसके बाद दूसरी एक चीज़ है, आपको और 2 मैं मंत्र दे देता हूँ। एक जो देवी मंत्र है वह देता हूँ। उस मंत्र के आपको संकल्प के साथ 21 दिन में 1.25 लाख का जाप करना है। ये ऐसा उनको पहला उपाय दिया। और दूसरा दत्त मंत्र दिया जिसके माध्यम से आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की 2 उनको जो चीज़ें थी वो दी। साथ में सिद्ध आसन भी उनको दिया। सिद्ध आसन की वजह से ही उनको मैंने पहली बात बताई कि सिद्ध आसन के बगैर आपका जो मंत्र है, अनुष्ठान है, वो पूर्ण नहीं होगा। उसकी वजह से आपको सिद्ध मंत्र के साथ सिद्ध अनुष्ठान करना है और वो सारी चीज़ करने में सिद्ध आसन की आवश्यकता है। अभी आप बोलोगे सिद्ध मंत्र क्या है? तो सिद्ध मंत्र के बारे में भी यहाँ पे 1 मिनट में मैं बताना चाहता हूँ कि जो मंत्र पहले से ही सिद्ध होते हैं, जिनको अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें सिद्ध मंत्र कहा जाता है। तो उसके लिए उस सिद्ध मंत्र का जो अनुष्ठान था वो सिद्ध आसन पर बैठकर करना पड़ता है। इस तरीके से मैंने उनको जो भी उसका साइंस था वो बताया और उनको तकरीबन 42 दिनों का अनुष्ठान और एक दिया। तो इस तरीके से उनको तकरीबन 42 दिन का अनुष्ठान देकर मैंने कहा कि ये आपका जो ये यंत्र है वो उसकी घर में स्थापना करे तो धीरे धीरे आपके ऊपर से परिणाम हट जाएगा। और उनको और भी एक चीज़ मैंने बताई कि आपको जो भी ये सोने का वगैरह जो आपकी बीवी पहनती है वो भी थोड़ी गलत बात है, क्योंकि उनकी जो मन में उन जेवरों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है, तो वो सूक्ष्म रूप से आपके साथ रहती है। तो आपको एक काम करना चाहिए, उसमें से आधे गहने हैं वो किसी को एक तो दान करें या फिर गांव में वापस से वो भिजवा दे, आपके यहाँ पे ना रखे। और दूसरी एक चीज़ है, आपको जो नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी की नरसोबा की वाड़ी है, उस नरसिंह वाड़ी में कुछ मैंने उनको अन्नदान करने के लिए बोला। तो ऐसी चीज़ें सारी होने के बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया। तकरीबन 21 दिन का जो पहला अनुष्ठान था वो होते होते हुआ ऐसे कि उनके घर में जो भी निगेटिविटी थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। तो 21 दिन में उनको ज़्यादा कुछ रिजल्ट आया नहीं, सिर्फ एक सपना आया और लेकिन बाकी की चीज़ें वैसी की वैसी ही थी। वापस से जो दूसरा अनुष्ठान 42 दिन का उनका चल रहा था, तो ये 21 दिन का अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद उन्होंने गांव में जाकर वो जो गहने थे वो भी दे दिए और उनको वहाँ पे नरसिंहवाड़ी में जाकर उन्होंने जितना भी अन्नदान था वो अन्नदान कर दिया और फिर वो वापस आकर अपना 42 दिन का अनुष्ठान उन्होंने शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें होने के बाद उनको ऐसा फील होने लगा कि उनके चेहरे के ऊपर जो भी ऐसा काली केक थी या फिर उनका चेहरा ऐसा मलूल पड़ गया था, तो वो धीरे धीरे उनके चेहरे पर तेज आना शुरू हो गया। आजू बाजू के लोगों ने भी वही बताया। उनकी बीवी जो हमेशा ही ऐसी बीमार रहती थी या थकी हुई रहती थी या फिर उनको भी थोड़ा सा ऐसा ठीक नहीं लग रहा था,
तो वो भी एकदम से थोड़ा धीरे धीरे एकदम माइंड से स्टेबल होने लगी। उनके जो गांव में उनके जो कुछ 2 भाई थे, उनके भाइयों का भी ऐसा ही चल रहा था कि एक दिन उनके जो पूरा का पूरा उनका खेत था, वहाँ पे खेत में जो भी उन्होंने लगाया था अन्न धान्य था, तो वो अचानक से एक बार उसका पूरा का पूरा पार्ट जल गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद उनका वो भी एक अचानक से प्रॉफिट वगैरह वहाँ से निकलने लगा, और देखते ही देखते उनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो धीरे 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 सॉल्व हो गई। और आगे जाकर उनको नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी सपने में आए। वो औदुंबर वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने उनको एक विशिष्ट मंत्र का जाप करने के लिए बोला, और दूसरी एक चीज़ है, उन्होंने उनको गुरु चरित्र का 1 हफ्ते का पारायण करने के लिए बोला। और गुरु चरित्र के अंत में, पारायण के अंत में उनको दत्तयाग करने के लिए बोला, और उसको महामृत्युंजय के मंत्र से याग करने के लिए बोला। तो इस तरीके का उनको आगे दृष्टांत हुआ, वो उन्होंने हमें बताया। फिर बाकी की सारी चीज़ें एक के बाद एक उनसे करवा कर उनके सारे के सारे प्रॉब्लम से वो बाहर आ गए, और उनका परिवार आज पूरी तरह से सुखी है, और वो एकदम से ऐसे धन संपन्न और बाकी की चीज़ें उनकी एकदम से स्टेबल है। तो इस तरीके के जब भी कोई मन से पूरा अनुष्ठान करता है, उसकी जब समय आता है गति बदलने का, और वो पूर्ण श्रद्धायुक्त अंतःकरण से जब भी साधना करता है, तो उस भक्त के ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर रहती है। तो अभी बात करेंगे उस मंत्र की, कि जिस मंत्र के बारे में हमने पहले बताया था। तो आपको मैं यहाँ पे 2 मंत्र आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो पहले से ही सिद्ध है, और जिसके मदद से आप भी ये सब जो मंत्र है उसकी साधना करके लाभ ले सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर विविध प्रकार से कोई भी तंत्र या मंत्र बाधा हो रही है, तो आपको इन मंत्रों का उपाय जरूर करना चाहिए। परंतु इन मंत्रों के उपाय करने के लिए आपके पास सिद्ध आसन होने की आवश्यकता है, तभी ये मंत्र ज़्यादा तौर पर काम करते हैं। लेकिन बिना आसन के भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला मंत्र है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो मंत्र एक बार वापस से कहना चाहूँगा। क्या है मंत्र? शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो ये पहला देवी का सिद्ध मंत्र है। ये आपको तकरीबन 1.25 लाख इसका जाप करना पड़ेगा। उसके बाद और एक मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो कौन सा मंत्र है, वापस से एक बार सुनिए। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इस प्रकार से ये जो 2 मंत्र हमने बताए वो कहने के लिए अत्यंत आसान है, परंतु अत्यंत एकदम ऐसा कठोर ऐसा फल देते हैं, वो उच्चतम ऐसा फल देते हैं। चाहे किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र की बाधा हो, चाहे किसी ने कुछ किया हो, स्मशान बाधा हो, करनी बाधा हो, भानामती भूत प्रेत आदि की समस्याएं हो, वो समग्र प्रकार की समस्याएं नष्ट होकर माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। इसके साथ में ही समस्त लोगों को मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ, आप एक काम करें, आपकी जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के लिए घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के 11 बार हर रोज पाठ करना शुरू कर दे। जितने भी ये साधक है, वो चाहे दीक्षित हो या दीक्षा उन्होंने नहीं ली हो, परंतु आपके घर में हर रोज 11 बार घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के एक विशिष्ट विधि से पाठ होने चाहिए। वो विधि क्या है ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। उसके माध्यम से आप पाठ करें। आपको अगर समस्या है फिर भी पाठ करें, अगर आपके पास समस्या नहीं है फिर भी पाठ करें। आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा अखंड बरसती रहेगी, ये मैं एकदम विश्वास से कहना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये पाठ करने हैं तो इसके बारे में कुछ डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं upaytantra7@gmail.com पर, या उससे भी आसान भाषा में मैं बोलना चाहूँगा, आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या आप समस्या के फॉर्म के माध्यम से हमें समस्या के लिए बता सकते हैं। तो घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के 11 पाठ आपको कम से कम 21 दिन तक करने हैं, तो इसका अनुभव ले लीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इन 3
इन माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ में ही 3 तारीख को सुबह 6:30 पर दीक्षा विधि संपन्न होगा। उसके रिगार्डिंग जो भी मंत्र है वो आपको मिल जाएगा ईमेल के माध्यम से। वो लेकर आपको सुबह 6:30 बजे बैठना होगा और जो भी अनुभूति आए आपको हमें बतानी होगी। इसमें और एक एडिशनल चीज़ है, जिन लोगों ने भी कोर्स के लिए एडमिशन लिया है, जो भी लोग कोर्स कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने भी सुबह 6:30 बजे बैठना है और आपको विशिष्ट मंत्र का जाप करना है और आपकी भी क्या अनुभूति आएगी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप ट्रस्ट के साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं तो आपको नीचे ट्रस्ट की भी लिंक मिल जाएगी। उसके लिए कौन सा कार्य कर सकते हैं, क्या कार्य कर सकते हैं, वो जाकर एक बार आप फॉर्म देख सकते हैं और वो भी कार्य कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो तंत्रा स्कॉलरशिप हमने डिक्लेयर की थी उसके माध्यम से बहुत ही जल्द 3 या 4 विद्यार्थियों की हम क्या है उनको स्कॉलरशिप देने वाले हैं। जैसे ही देंगे तो विद्यार्थी कौन से है, क्या है, उनकी जो स्कूल कौन सी है और कब उनकी जो बाकी की चीज़ें उनको पे होने वाली है, ये भी हम बहुत ही जल्द आपको अनाउंसमेंट करेंगे। और वो विद्यार्थी कौन से है, क्या है, वो आपको पता चलेगा। और आप इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसके साथ अगर जुड़ना चाहते हैं ट्रस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ और कुछ साधनाओं के साथ आपसे जुड़ेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।